मेहनत से लकीरें बनती है, मेहनत से ही दोस्तों लकीरें बनती है, मेहनत करने से ही तकदीरें संवरती है, मेहनत करने से ही मुश्किलों का हल मिलता है और मेहनत करने से ही सफलता का कमल खिलता है। नमस्कार साथियों, राम राम खम्मा घणी, स्वागत है आप सभी का लहर क्लासेज पर। संघर्ष सभी जारी है, सपने होंगे सच। तो एक बार सभी भाई बहन जुड़ जाइए, सेशन है वो काफी इंपोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इस सेशन के अंदर अपन बात करने वाला है कि पेपर को आपको कैसे मैनेज करना है, पहले कौन सा पार्ट हल करना है, क्या क्या सावधानियां रखनी है, ओएमआर सीट कैसे भरनी है और क्या क्या डॉक्यूमेंट साथ में लेकर जाना है, इन तमाम चीजों पर हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले क्या है, ये आपको पॉइंट दिख रहे हैं, इन पॉइंट्स पे बात करेंगे। इनके पीटीटी के बारे में अब आपको बेसिक जानकारी के लिए और कोई दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। बस आप अच्छे प्रकार से क्या कीजिएगा, जुड़े रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ, आपको सारी की सारी चीजों के बारे में क्या चल जाएगा, पता चल जाएगा भाई। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देखिएगा, सबसे पहली बात आ रही है। सबसे पहला है कि सर पेपर कैसे हल करें। आप सभी को पता है कि आपका पेपर है वो 4 भागों के अंदर डिवाइडेड होगा। 4 भागों में पेपर आने वाला है, जिसमें मानसिक योग्यता रहेगी। मानसिक योग्यता प्रश्न सबके 50-50 आते हैं। आप सभी को पता है कि मानसिक योग्यता के आपको 50% देखने को मिलेंगे, हिंदी के 50% देखने को मिलेंगे, जीके के 50% देखने को मिलेंगे और शिक्षण अभिरुचि के भी आपको 50% है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले इन पेपर को हल कैसे करना है, मैनेज कैसे करना है। तो दोस्तों देखिएगा, पेपर से पहले आप सभी को, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि आपकी तैयारी क्या है, अच्छी है, आपने अच्छे प्रकार से तैयारी की है। तो देखिएगा, कुछ सब्जेक्ट इनमें ऐसे जो आपका टाइम ज्यादा खाएंगे, जैसे मानसिक योग्यता है दोस्तों। मानसिक योग्यता के आप 50% करने जाएंगे, एक एवरेज मान के चले कि भाई कम से कम अपने कितने भी होशियार है तो भी 1% में 1 मिनट का टाइम चले ना, तो 1 मिनट में तो नहीं हो पाएगा। इसमें से लगभग 20 क्वेश्चन मान लिया ऐसे हैं जो हमसे 1-1 मिनट के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये तो अपना 20 मिनट हो गया। 20 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो आपको क्या है 1.5 मिनट के आसपास का टाइम खाएंगे। ठीक है, तो ये आ गया कि भाई क्या है 20 और 25 1 मिनट, यानी कि आप मान के चलो कि ये 30 मिनट। 20% ऐसे आएंगे जो 30 मिनट के अंदर होंगे और 10% ऐसे आएंगे जो 1% 2-2 3-3 मिनट आपको अटकाएगा। 20-1 मिनट इसकी होगी। ठीक है, तो यही देख लो आपका क्या है 1 घंटे से ऊपर का टाइम तो आपको यहीं पे हो रहा है। यानी कि शिक्षण ये जो मानसिक योग्यता है ये लगभग आपका 1.5 घंटे का टाइम खाएगा। अब आप सभी को पता है कि आपका एग्जाम है ये 21 मई को, क्या है 21 मई को 11 बजे से 2 बजे के बीच में होने वाला है। 11 बजे से पेपर स्टार्ट होगा, 12 1 और 2 3 घंटे का पेपर होता है। तो 1.5 घंटा तो सर हमें लग रहा है कि हम अच्छे प्रकार से करने जाए ना मानसिक योग्यता, तो 1.5 घंटा तो यही खा जाती है। अब पीछे हमें हिंदी भी करनी है 50% है, जीके भी है, शिक्षण अभिरुचि आपको पढ़नी पड़ेगी है। आप 50% 1% 1 मिनट के अंदर निकालोगे, फिर भी 50% 50 मिनट ये खा जा रहा सर, ये टाइम चला जाएगा, इसको मैनेज कैसे करेंगे, तो उस पर भी बात करने वाले हैं। तो पेपर के अंदर पहले आपको क्या हल करना है उसके ऊपर बात करेंगे कि पहले कौन सा भाग हल करें ताकि आपका टाइम मैनेजमेंट है वो अच्छे प्रकार से हो सके। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट अच्छे प्रकार से हो सके, तो इसके लिए क्या करना दोस्तों, जो जिस भाग के अंदर क्या है, जिसके अंदर आप क्या हो भाई आपको सरल लगता है। ठीक है, पहली बात तो वो जो आपको ज्यादा याद है। ठीक है, जिसका सिलेबस आपका क्या है ज्यादा कवर किया हुआ है सिलेबस, जो आपको क्या लगता है सरल लगता है। ठीक है, उसको आपको क्या करना है, सरल भाग को सबसे पहले करना है, क्योंकि उसमें आपको ज्यादा टाइम नहीं देना पड़ेगा। अगर आप रीजनिंग, जैसे आप कहोगे सर रीजनिंग मुझे सरल लगता है, लेकिन दोस्तों अगर आप रीजनिंग पहले लेके घुस गए, अगर आप मानसिक योग्यता है, जैसे मानसिक योग्यता अगर आप पहले से ही लेकर बैठ गए, तो दोस्तों ये आपको क्या करेगा, लास्ट में देखो आपका टाइम तो बहुत सारा हो जाएगा, 1.5 घंटे का टाइम हो जाएगा। आपको लगेगा यार अब साइकोलॉजी, एक थोड़ी सी साइकोलॉजी भी जरूरी है। ठीक है, आपको ये लगेगा कि अरे यार अभी तो 1.5 घंटे का टाइम चला गया, 1.5 घंटे ही रहा है और मैं तो अभी रीजनिंग ही की है, मैं तो हिंदी पढ़ी है, जीके पढ़ी है, शिक्षण रुचि पढ़ी। आप वहां पे डर जाएंगे, कांपने लगेंगे हैं, और आपका प्रेशर है वो क्या है आपके ऊपर हावी हो जाएगा, आप आगे गलतियां करेंगे, फिर प्रश्नों को फटाफट करने की कोशिश करेंगे और वहां पे आप कुछ न कुछ गलतियां करेंगे, ओमार भरने में गलती हो जाएगी, प्रश्न का ऑप्शन सही नहीं देखोगे, पूरा पढ़ोगे नहीं, टिक मार के आ जाओगे, केला देवी को करौली करोगे, लेकिन क्या है अगर केवला देव आया तो उसको भी करौली करके आ जाओगे तो मिस्टेक हो जाएगी। इसके लिए आपको क्या है, ज्यादा कवर है, जो आपको सरल लगता है उसको पहले करना है। मानसिक योग्यता को मेरी अगर मानो तो रीजनिंग को सबसे लास्ट में रखना, क्योंकि रीजनिंग में कुछ प्रश्न ऐसे भी होंगे जो आपसे नहीं होंगे। 5% रीजनिंग के अंदर आपको ऐसे देखने वाले मिलेंगे जो क्या होंगे, टप होंगे। ठीक है, वो 5% क्यों आते हैं, वो 5% आपका टाइम वेस्ट करने के लिए आएंगे ताकि बच्चा उस पर बैठा रहे, उसका टाइम चला जाए। तो ऐसे प्रश्नों को मैं बाद में देखना होगा। उसके साथ पेपर को चरणबद्ध क्या है, चरण स्टेप में सोल्व करना होगा। आप 2 से 3 स्टेप के अंदर क्या है, 2 से 3 स्टेप के अंदर पेपर को सोल्व करोगे तो क्या रहेगा, अच्छा रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन सा भाग हल करना है, जो सरल लगे आपको वो हल करना है। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा दोस्तों, लिखिएगा यहाँ पे
ये अपना क्या है, जीके एक ऐसा सब्जेक्ट है, इसके अंदर अगर आपको प्रश्न का उत्तर आता है तो आता है, अगर आता है तो क्या है आता है, अगर नहीं आता है तो क्या है नहीं आता है। भाई आप फिर सोच नहीं सकते, ठीक है। आपको सीधा प्रश्न दिया गया है कि भाई क्या है, बोयजार्ट होने के लिए कहाँ के अमाउंट प्रसिद्ध है, ठीक है। वहां पे आपको ऑप्शन आ रहा होगा सीधा तो आपको याद आ जाएगा, अच्छा ये आ रहा है, आप सीधा सा ऑप्शन देखते याद आ जाएगा, आप राइट कर लोगे। और नहीं आ रहा है तो आप कितना भी सोचोगे लेकिन फिर वो सही नहीं होने वाला, तुक्का मार लो वो एक अलग बात है, ठीक है। तो इसलिए क्या है दोस्तों, अब यहाँ पे आपके ये जल्दी होगा, ठीक है, जीके वाला पार्ट होगा तो जल्दी, ये आपका टाइम क्या लगाएगा, टाइम कम लगाएगा। लेकिन एक चीज है, जीके अपना पीटीटी की जीके की बात करें तो इसके अंदर राजस्थान जीके भी है, ठीक है, इंडिया जीके भी है, इसके अलावा साइंस भी है, करंट अफेयर भी है। तो हमें ये सारे तो कवर नहीं है ना भाई, किसी का राजस्थान जीके अच्छा होगा तो इंडिया जीके कमजोर होगा, किसी का इंडिया जीके अच्छा होगा तो उसको करंट अफेयर नहीं पढ़ा होगा, तो ये पूरा हमारा कवर नहीं है। तो होगा क्या, आप कहोगे सर ये से टाइम कम लगेगा, तो हम इसको पहले तो कर दोगे, आप इसको आप पहले तो दोस्तों कर दोगे, लेकिन होगा क्या, इसमें आपके एक्यूरेसी कम होगी, ठीक है। 50 में से 31% ही मुश्किल से सही हो पाते हैं जीके के अंदर, ठीक है। तो क्या करोगे, आपको डर लगेगा क्योंकि आपके पर्सन क्या होंगे, गलत होंगे, कुछ पर्सन इसमें गलत होंगे, तो आपको डर लगेगा, तो आपका कॉन्फिडेंस बैठ जाएगा, आपको वहां पे एक भ्रम बन जाएगा कि यार पेपर तो कैसा आया है, हार्ड आया है। तो ये भी समस्या है। रीजनिंग इसलिए पहले नहीं कर सकते क्योंकि टाइम आपका खा जाएगी, जीके आप पहले करोगे तो आपको डर लगने लगेगा। अब पीछे आपके रहती है हिंदी और शिक्षण रुचि। तो मुझे लगता है कि जहां तक सभी बच्चों की सोच है और जहां तक पढ़ाया है, शिक्षण अभिरुचि आपको सरल लग रही है, इजी भी लग रही है, तो सरल है तो पहले भी करेंगे, इतना टाइम भी नहीं लगेगा भाई। शिक्षण अभिरुचि का अपन पर्सन पढ़ते ही उसका उत्तर पता लग जाता है, 30% पढ़ते ही साथ साथ में ऑप्शन पढ़ते पढ़ते उत्तर भी पता चल जाता है। कुछ पर्सन ऐसा होता है जिसमें आपको अच्छे से क्या करना पड़ता है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, ठीक है। तो ये आपका टाइम क्या है, ये दोस्तों आपका टाइम बहुत ही कम लगाएगी। तो जहां तक मेरा कहना है, अगर आप ये पूछो कि सबसे पहले क्या हल करें, तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या है, शिक्षण अभिरुचि हल करनी चाहिए, जिसमें आपके क्या पर्सन भी ज्यादा सही होंगे। भाई शिक्षण अभिरुचि सरल भी है तो आपके पर्सन ज्यादा सही होंगे, ज्यादा सही होंगे तो कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि अरे यार क्या बात है, पेपर तो सरल आया है। शिक्षण अभिरुचि में गलत भी हो रहा होगा लेकिन आपको पता नहीं चलेगा कि ये मेरा गलत है, आपको लगेगा अच्छा इसका तो ये होना चाहिए। तो ये आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा कि हाँ पेपर तो कैसा आया है, सरल आया है, ठीक है। तो आप डरोगे नहीं। तो पहले आप कौन सा विषय कर सकते हैं, देखिए ये एक प्रकार से मेरी आपको थोपी नहीं जा रही कि आपको पहले शिक्षण करना, आप अपने हिसाब से अपना माइंड लगा सकते हैं। लेकिन आप मेरे से पूछे कि मैं 21 मई को पीटीटी का एग्जाम देने जा रहा होता तो मैं पहले कौन सा सब्जेक्ट हल करता, ठीक है। बाकी आपकी अपनी इच्छा है, आप निर्णय अपने हिसाब से ले सकते हैं दोस्तों। तो पहले शिक्षण रुचि हो जाएगा, उसके बाद आप क्या करो, जीके आपको आता है तो फटाफट से जो भी आ रहा है वो कर दो, ठीक है। उसके बाद देखो अब हिंदी और शिक्षण रुचि है, तो देखो अभी ये भी राउंड करूंगा, सारे एक साथ में शिक्षण रुचि के पर्सन नहीं हो पाएंगे अपने से, ठीक है ना, सारे एक साथ में पर्सन शिक्षण रुचि के भी नहीं हो पाएंगे। जीके के बाद आप क्या कर दो, हिंदी को देख लो, और हिंदी के बाद आप क्या करो, जो आपकी मानसिक योग्यता है वो देख लो। मानसिक योग्यता के अंदर अगर पीछे पर्सन छूटेंगे ना तो वो आपके हार्ड पर्सन छूटेंगे, जो आप बहुत ज्यादा मेहनत करते तो ही होता सही, वो भी जाता नहीं भी होता, कुछ पता नहीं चलता। तो इतना अपने को टेंशन नहीं रहेगा, दुख नहीं रहेगा। क्यों ऐसा कर रहा हूं, देखो पेपर को आप क्या करोगे, चरणों में सोल्व करोगे। चरणों में कैसे सोल्व करोगे, जैसे आपको मैंने कहा कि पहले आपको टीचिंग एप्टीट्यूड करनी है, तो टीचिंग एप्टीट्यूड के 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके दोस्तों 50 तक प्रश्न होंगे ना, तो इसको आपको 3 लेवलों के अंदर प्रश्नों को करना है, ठीक है। पहले आप क्या करो, पेपर के अंदर आपको टिक करना, ठीक है, हालांकि वहां पे मना किया होगा टिक नहीं करना, लेकिन अपनी सुविधा के लिए छोटा सा ऐसा टिक मार्क लगा देना ताकि आपको पता चले, ठीक है। वो मार्क कब बढ़नी वो भी बताऊंगा, अभी लास्ट तक जुड़े रहना। तो आपको दोस्तों क्या करना है, हाँ कोई बंदा बिल्कुल हिंदी भी पहले कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। जिनको हिंदी अच्छी लगे सर मैं तो जीके से पहले हिंदी करूंगा, मेरी हिंदी कवर है, लेकिन हिंदी की सच्चाई यही है कि पीटीटी में हिंदी पीछे तक, अब की बार गोविंद गुरु जनजातीय विश्वविद्यालय बांसवाड़ा पेपर कराया तो क्या पता हिंदी सरल ले दे, बाकी हिंदी इतनी भी सरल नहीं आती है, लगभग 30 से 1% हिंदी के भी सही हो पाते हैं, ठीक है। तो आपका कॉन्फिडेंस नहीं डगमगना चाहिए, कुल मिलाकर कहने का उद्देश्य मेरा ये है। तो आप क्या करो, पहला प्रश्न पढ़ो, 4 ऑप्शन पढ़ो, एकदम आपको राइट है, कोई कंफ्यूजन नहीं है सर ये तो कंफर्म यही होगा, उसको टिक मार दो और उसका ऑप्शन जो भी है अ उसको टिक कर दो। दूसरा प्रश्न पढ़ा, एकदम राइट आता है, कर दो। तीसरा आपको लगा कि इसके अंदर सर कंफ्यूजन है, क्या है कंफ्यूजन है, मैं थोड़ा सा अगर ध्यान लगाऊंगा दिमाग लगाऊंगा तो ये प्रश्न मेरा क्या है हो जाएगा, ठीक है। ये प्रश्न क्या है मेरा हो जाएगा, उसके ऊपर गोल घेरा कर दो, ठीक है। पहले आप वो प्रश्न करो जो एग्जैक्ट आपको आते हैं, जैसे कुछ प्रश्न है कि इसके अंदर कंफ्यूजन है, उसके बाद कुछ प्रश्न ऐसा आ गया जो कि सर ये तो कंफ्यूजन क्या अभी तक नया है, मैंने पढ़ा ही नहीं है कभी, कभी इस प्रश्न को तो मैंने देखा ही नहीं है, तो मैं क्या करूं, उसको आप एकदम क्रॉस कर दो कि भाई इस प्रश्न को तो अभी तक मैंने देखा ही नहीं है तो मुझे आएगा ही नहीं, ऐसे टाइम वेस्ट करने से मतलब नहीं है, ठीक है। अब आप पहले राउंड के अंदर ये वाले सारे सारे प्रश्न कर दो, अब आप क्या करो, दूसरा राउंड लगाओ। दूसरे राउंड के अंदर क्या करना, जो ये घेरे कर रखे ना जिन पे आपको सोचने की आवश्यकता है ये प्रश्न करो, लेकिन ये कब करने हैं, सबसे लास्ट में। पहले शिक्षण रुचि ऐसे फर्स्ट फर्स्ट में क्लियर कर ली, उसके बाद ऐसे का ऐसे आप जीके या हिंदी और आपका जो भी रीजनिंग है वो क्या कर लो, ऐसे फर्स्ट राउंड में सब में ये करना, लगातार एक साथ कर लिया कवर। उसके बाद अब ऐसे आपने गोल गोल घेरे लगा रखे, रीजनिंग में भी होंगे जीके में भी होंगे, वो चेक करो। गोल घेरों वाला पे सोचो, इस पे आता है इस पे आता है, वो ये आपके
80% प्रश्न सही होने की संभावना होगी। हालांकि होती 50% है कि भाई आप तुक्का मारोगे, लेकिन थोड़ा सोचोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या, तीसरे राउंड में वो प्रश्न देखो जिन पे आपने क्रॉस कर रखा है, ये तो मुझे आता ही नहीं है, शिक्षण रुचि में तुक्का मार लोगे, जीके में तुक्का मार लोगे, हिंदी में तुक्का मार लोगे। और रही बात रीजनिंग की, तो रीजनिंग के अंदर फिर ये क्रॉस वाले प्रश्न कि आपको लगता है कि ये टॉपिक तो मैंने पढ़ ही नहीं रखा है, वो प्रश्न है। और टाइम तो आपका कम पड़ेगा, ये तो गारंटी है, लिख के लेके चले जाओ, क्योंकि हमें पहले से प्रैक्टिस करनी पड़ती है। आपने वो प्रैक्टिस नहीं की, किसी बंदे ने अगर 5-10 मॉडल पेपर हल किए ना, मोबाइल के अंदर नहीं, ऑफलाइन, मोबाइल में तो टिक करने में टाइम कम लगता है, मोबाइल में 3 घंटे का पेपर हम 1.5 घंटे के अंदर ही पूरा कर लेते हैं। लेकिन आपने ओबीसीली ओमार लेके आगे पेपर रख के फिर टाइम लगा के उसको हल किया, तो आपका टाइम वहां पे कम पड़ता है, ठीक है। तो टाइम तो कम पड़ेगा, ये तो फिक्स है, ठीक है। अब क्या करना है, टाइम तो कम पड़ेगा, तो अब क्या करना है, तो सर कहोगे तो फिर हमारे प्रश्न तो छूटेंगे। तो अगर आप ऐसे स्टेप वाइज नहीं चलोगे तो हो सकता है जो प्रश्न आपको आ रहा था वो भी छूट जाएगा, सरल था, आप उसको देखते ही कर सकते, लेकिन छूट गया। इससे अच्छा आपने ये वाले पीछे पहले, भाई पहले ये कर दिए, ये वाले प्रश्न, फिर गोले वाले कर दिए, अब पीछे टाइम बचा है उसमें क्रॉस वाले आपके प्रश्न रहे, तो आपने इन प्रश्नों पे पहले से ही क्रॉस कर रखा है कि ये प्रश्न मैंने पढ़ा हुआ नहीं है, मेरे ये टॉपिक पढ़ा हुआ नहीं है। अब आप उस पर क्या करोगे, पीछे टाइम कम है, तो अगर ये प्रश्न छूट भी जाए तो आपको एक प्रकार से तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी, क्योंकि यार ये प्रश्न तो मेरे पढ़े हुए थे ही नहीं। आप फटाफट से तुक्के मार के गोले भर लेना, ओ मार तो खाली छोड़ के आना ही मत, ठीक है। आप फटाफट से क्या करना, गोले बनना। और पीछे टाइम बचता भी है तो इन प्रश्नों पर आप क्या विचार करो, ये प्रश्न अगर छूट भी जाएंगे तो आपको टेंशन नहीं होगा। भाई एक प्रश्न ये आ रहा है कि राजस्थान की राजधानी क्या है, ठीक है, और ये छूट जाए तो कितना दुख होता है कि ये तो यार मैंने देखा नहीं, प्रश्न पढ़ा ही नहीं, मेरा तो टाइम आउट हो गया, कर लेता। और एक कोई दूसरा सा हार्ड प्रश्न आता तो कहता यार वैसे ही नहीं आ रहा था, छूट गया, कोई बात नहीं, तुक्का मार के आया हूं, गोला भर के आना है, ठीक है। इसलिए पेपर को 3 चरणों के अंदर क्या है, अच्छे प्रकार से करना है। उसके बाद बात करते तो पेपर कैसे करना है, वो तो आपको समझ में आ गया होगा।